हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यान माला में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम नए प्रकरण के साथ शुरुआत करते हैं। समय की शुरुआत पार्ट 2। समय की शुरुआत का पहले भाग का वीडियो आप तक पहुंच चुका है, आपने उसको देखा भी है और बहुत से जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। मैं पार्ट 2 के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मानव इतिहास के विकास के क्रम में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं मानव विकास के सिद्धांत के बारे में। चर्चा का विषय होगा मानव विकास के क्या सिद्धांत हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मानव विकास हुआ उसमें उसके खान पान, उसके आवास, औजार, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मानव जब विकसित होने लगा तो उसकी भोजन संबंधी जो आवश्यकताएं थी वो उसने कैसे पूरी की, आवास संबंधी आवश्यकताएं जो थी उसने किस प्रकार के आवासों का निर्माण किया, किस प्रकार के औजारों का निर्माण किया और कैसे धीरे धीरे वो आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ। इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास संबंधी सिद्धांत क्या है। जो प्राचीन मनुष्यों के जीवाश्म मिले हैं, सबसे पुराना जीवाश्म अब तक का अफ्रीका से प्राप्त होता है। अफ्रीका में सबसे प्राचीन जीवाश्म प्राप्त होता है, इसीलिए मनुष्य की जो उत्पत्ति स्थली है उसको अफ्रीका को मानते हैं। मनुष्य का उद्गम, मानव का उद्भव सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, क्योंकि जो दूसरे महाद्वीपों में प्राप्त मानव के जीवाश्म हैं वो इससे बहुत बाद के हैं। अफ्रीका का जीवाश्म सबसे पुराना है, इसलिए अफ्रीका मानव की उत्पत्ति स्थली थी और इसलिए कुछ ऐसे जो पुरातत्व विज्ञानी हैं, जीवाश्म विज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य का उद्भव चूँकि अफ्रीका से हुआ और वो अफ्रीका से ही संभवतः निकल करके दूसरे अन्य स्थानों पर गया होगा। ये मान्यता, इसको कहते हैं पहला सिद्धांत प्रतिस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत या रिप्लेसमेंट मॉडल। उनका मानना है कि चूंकि मनुष्य अफ्रीका में पैदा हुआ, सबसे प्राचीन जीवाश्म वही प्राप्त होता है। दूसरे अन्य महाद्वीपों में, यूरोप है, एशिया है, बहुत बाद के जीवाश्म वहाँ प्राप्त होते हैं। तो उनका मानना है कि मनुष्य अफ्रीका से निकल करके यूरोप और एशिया की ओर गया होगा, इसलिए इसमें इतना अंतर दिखाई पड़ता है। वहाँ के जो जीवाश्म हैं वो बाद के हैं और अफ्रीका का मनुष्य सबसे प्राचीन है, तो अफ्रीका से ही निकल करके मनुष्यों की शाखा इन महाद्वीपों तक पहुंची होगी। दूसरी जो विचारधारा है वो है क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत, कंटिन्यूटी मॉडल। कंटिन्यूटी मॉडल इस सिद्धांत को मानता है कि मनुष्य अफ्रीका में तो पैदा हुआ, लेकिन जो दूसरे महाद्वीपों में मनुष्य के जीवाश्म हैं, जो पैलेंथोलॉजिस्ट या जीवाश्म विज्ञानी बतलाते हैं, तो इनका यह मानना है कि मनुष्य अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग समय पर पैदा हुआ। बेशक अफ्रीका का मनुष्य सबसे पुराना है, लेकिन यूरोप और एशिया के जो मानव जीवाश्म हैं, यहाँ के जो मनुष्य हैं, वो अफ्रीका से नहीं आए, बल्कि वो इन महाद्वीपों में ही पैदा हुए और वो बाद में पैदा हुए। अंतर उनमें जो प्राप्त होता है वो इसलिए क्योंकि इन महाद्वीपों में मनुष्य का विकास बाद में हुआ और इसीलिए उनमें क्षेत्रीय विविधता भी प्राप्त होती है।
इनका कहना है कि मनुष्य जो अलग अलग महाद्वीपों में प्राप्त हुए हैं उनमें क्षेत्रीय विविधता है, उनके आकार, रंग, रूप, उनमें अंतर है। क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत के लोगों का मानना है कि मनुष्य अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए। अगर वो अफ्रीका से आते तो उनकी शारीरिक बनावट, उनके गुण सब एक जैसे होते, लेकिन अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में पाए जाने वाले मनुष्यों में अंतर है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है वो सही नहीं है, मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं मनुष्यों की उत्पत्ति के संबंध में। अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य अफ्रीका से गया और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अलग अलग महाद्वीपों में मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई। ओके, तो ये दो विचारधाराएं हैं। अब देखिए कि जो प्राचीन मनुष्य था उसके अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर क्या तथ्य निकल करके आते हैं। मैंने बताया कि सबसे पुराना मनुष्य का अवशेष कहाँ मिला है? अफ्रीका में, जिसको हम आधुनिक मानव के विकास की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। मानव विकास का जो प्रथम चरण है वो अवशेष कहाँ मिलता है? इथोपिया में, अफ्रीका में इथोपिया में 1,95,000 वर्ष से लेकर के 1,60,000 वर्ष पूर्व का अवशेष इथोपिया से मिलता है, ओमो किबिस से। ओके, ओमो किबिस वो स्थान है जहां से सबसे प्राचीन आधुनिक मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। याद रहे, इथोपिया से जो प्राप्त ओमो किबिस में अवशेष है ये होमो हैबिलस वर्ग का प्राणी था। हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था होमो हैबिलस वर्ग का था। ये वो मनुष्य था जो औजार बना सकता था, इसकी उंगलियों में लचक थी। तो इथोपिया से वो मनुष्य प्राप्त हुआ जो सबसे प्राचीनतम है, जो होमो हैबिलस वर्ग का था, औजार बना सकने की शक्ति थी। दक्षिण अफ्रीका में है डिकेल्डर्स, स्वातक्रास, वार्डर केव, इन स्थानों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 1,20,000 वर्ष से लेकर के 50,000 वर्ष के बीच के। मानचित्र एक बार देख लीजिए। मानचित्र में देखिए कि केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया और यहाँ प्राप्त होने वाले मानव अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इन स्थानों को एक बार देखें। ओमो किबिस इथोपिया में देख रहे हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखें तो पश्चिम के तरफ डिकेल्डर्स, पूर्व की सीमा पर स्वातक्रास। ओके, आधुनिक मानव के प्राचीनतम साक्ष्य जो और स्थानों से मिले हैं उसमें मोरक्को में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन जीवाश्मों का समय 70,000 वर्ष से लेकर के 50,000 वर्ष के बीच है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जीवाश्म 45,000 से 35,000 वर्ष पूर्व के। बोर्नियो एशिया महाद्वीप में ये अवशेष 40,000 वर्ष पूर्व के हैं और
फ्रांस में केवल 35,000 वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो अगर देखिए आप, इथोपिया में आधुनिक मानव के प्राचीनतम अवशेष 1,95,000 वर्ष पहले के, और फ्रांस में केवल 35,000 वर्ष पूर्व के। तो इसीलिए प्रतिस्थापन सिद्धांत के लोगों का मानना है कि अफ्रीका से मनुष्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में पहुंचा होगा, और क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत वाले कहते हैं कि जो ये मनुष्यों की प्राचीनतम जो अवशेष हैं उनमें अंतर बहुत अधिक समय का है, तो ये संभवतः अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए होंगे, और इसीलिए उनके शारीरिक लक्षण भी अलग हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जो मैंने बताया था कि होमो हैबिलस वर्ग का ये प्राणी था, कहाँ प्राप्त हुआ इसका अवशेष? सबसे पहले ओमोकिविस। ओमोकिविस कहाँ है? ओमोकिविस है इथोपिया में। होमो हैबिलस वर्ग का एक अवशेष और भी प्राप्त हुआ तंजानिया में ओल्ड बई गर्ज, ओल्ड बई गोर्ज। होमो हैबिलस वो प्राणी था जो औजार बनाना जानता था। ठीक, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही एक देश है केन्या, नाम सुना होगा आपने। केन्या में 2 स्थान हैं, कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना। इन 2 स्थानों पर होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त हुए। वो मनुष्य जो सीधा खड़ा होकर के चलता था। तो होमो हैबिलस वर्ग के प्राप्त होने का उदाहरण इथोपिया से, होमो इरेक्टस का उदाहरण केन्या से प्राप्त होता है। इन स्थानों को एक बार मानचित्र में देख लीजिए। आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है, देखिए जरा। इथोपिया, वहां आप देख सकते हैं मानचित्र में कुबीफोरा, इथोपिया में देखिए ओमोकिविस, और उसके नीचे तंजानिया में ओल्ड बई गोर्ज। दक्षिण अफ्रीका में देखिए आप पश्चिम की ओर डिकेल्डर्स, और पूर्वी सीमा पर समुद्र किनारे स्वातक्रास। इसी तरह केन्या में देखिए कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना। इन स्थानों को आप भली भांति देख लेंगे, क्योंकि ये स्थान मानचित्र में भी भरने के लिए पूछे जाते हैं। ओके, प्रारंभिक मानव के उत्पत्ति स्थल। 2 मानचित्र आपके इस लेसन में दिए गए हैं, एक अफ्रीका का और दूसरा यूरोप का। दोनों मानचित्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला वाला अफ्रीका का जो आप देख रहे हैं कि मानव के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, और जब हम आगे बात करेंगे यूरोप के, तो यूरोप का मानचित्र भी आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। उसमें उन स्थानों को देखेंगे आप जहाँ प्राचीन मानव के अवशेष पाए गए हैं, या जहाँ उसके चिन्ह पाए गए हैं। ऐसी कुछ गुफाएं पाई गई हैं जहाँ उसके द्वारा चित्रकारी याद है। ओके, तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक मानव के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के आधार पर उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसके भोजन का क्या तरीका था, उसके आवास की क्या व्यवस्था थी, आइए उस चर्चा पर हम आगे बढ़ते हैं।